एक बार फिर आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। आज की आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। वेलकम यू ऑल पीपल हैव जॉइंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ दिस नेशन एंड अराउंड द वर्ल्ड। बहुत लोग विदेश जुड़ चुके हैं। आज जो है दाऊद एक बारे में बहुत अच्छी लिखता है। ये भविष्यवाणी, क्योंकि किताब पुराना नियम जो है ना, द ओल्ड टेस्टमेंट इज द शैडो ऑफ क्राइस्ट, यीशु की मसीह की परछाई। भजन संहिता और उसका 34वां अध्याय, भजन संहिता 34 और उसके एक आयत को पढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसके 5 में लिखा है, जिन्होंने, और आप ध्यान देना इस वचन को सुनना, जिन्होंने का मतलब है एनीवन, इंग्लिश में कहते हैं एनीवन, जिन्होंने उसकी ओर यानी उस ईश्वर की ओर, उस सत्य की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने, जो भी हो, आप कोई भी जाति, धर्म या प्रांत के हो, एनी कलर, कास्ट, क्रीड और रिलीजन, जिन्होंने उस ईश्वर की ओर निगाह करा, उस सच्चाई की ओर निगाह करा, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। अभी ज्योति का शब्द का क्यों इस्तेमाल हुआ है? वाई? क्योंकि परमेश्वर जो आत्मा है वो ज्योति, इज द लाइट। आप एक रोशनी के सामने खड़ोगे तो रोशनी की रोशनी आपके ऊपर आएगी। परमेश्वर जो आत्मा है, जब मनुष्य उसकी ओर देखेगा तो उसकी ज्योति है, वो ज्योति आपके ऊपर आएगी और आप ज्योति में आ जाओगे। और जो अंधेरा हमारे जीवन में है, जो अंधेरा हमारे जीवन में एकदम से समझ में आ जाएगा, हम अंधेरे में जी रहे हैं, खोखली बातें कर रहे हैं, हम गुस्सा हो रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, चिल्ला पुकारी कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं। जब वो ज्योति आएगी ना, जब आप उसकी ओर देखो, आपको बढ़ना, आगे आपको बढ़ना है। और उसकी निगाह बाइबल बताती है कि पृथ्वी के चारों ओर फैलती है। द आई ऑफ द गॉड लुक्स टू एवरी क्रिएचर, हर एक की ओर उसकी निगाह होती है। दुनिया में कितने लोग हैं, वो जब देखता है तो वो सांसें दे रहा है, हर पल की सांसें। और जब मृत्यु लेता आदमी तो वो अपने मुंह को मोड़ लेता। भजन संहिता में आया है, जब तू मुंह मोड़ लेता है तो वो घबरा जाते। क्यों? वो सांस लेने लगता है। मृत्यु से पहले घबराहट। तो यहां पर जो आपके जीवन में जीवन की घबराहट है, हर बात में घबराहट आ जाती है। हाय, अब क्या होगा, पैसा नहीं, अब क्या होगा, महंगाई बढ़ गई, अब क्या होगा, तनख्वाह नहीं मिली, अब क्या होगा, राशन की कमी हो गई, क्या होगा, बाहर लड़ाई झगड़े हो रहे, क्या होगा, घबराहट। देखा इसमें, जिन्होंने, कोई भी व्यक्ति हो, उस ज्योति की ओर, उस ईश्वर की ओर देखेगा, उसकी ज्योति आपके ऊपर आएगी। वो ज्योति आपको बता देगी आप कैसा जीवन जी रहे हो। और लिखा है, उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। यानी काला होने का मतलब है शर्मिंदगी। जो हमारे जीवन के में शर्मिंदगी बनी है, प्रभु यीशु उस ज्योति में आपके जीवन को लाकर इस अंधकार खत्म करेगा। एक और बात वचन लिखा है, भजन संहिता 121, साम्स 121, भजन संहिता उसका 121, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। पर्वतों की क्यों बोला है?
जब जब स्वर्ग परमेश्वर उतरता था धरती पर तो पहाड़ पर आता था। लिखा है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर, दाऊद कह रहा है मैं अपनी आंखें पर्वतों की, क्यों? उस पर्वत पर हर समय ईश्वर उतर कर आता था और उस जमाने लोग से बात करता था। दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कौन मेरी सहायता करेगा? Who will help me? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती। यहोवा, मुझे सहायता उस ईश्वर से मिलती है, उस प्रभु से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने सब कुछ बनाया। अगर आप उसकी ओर देखोगे तो आपको पूरी सहायता मिलेगी। आज इस शब्द को समझना है, देखना, उसकी ओर देखना। एक चिन्ह है, आज चिन्ह पे बात करेंगे, साइन। आगमन में हम लोग जब बाहर जाते हैं, आप बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बस से खासकर, तो आपको बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पे लिखा होता है फलानी जगह इतना किलोमीटर है। वो साइन बता रहा है कि आप जहां जा रहे हो वो 12 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है या 300 किलोमीटर है। चिन्ह, एक साइन होता है, साइन बोर्ड बोलते उसको। और फिर वो दिशा बता देगा, सीधे हाथ में जाना या उल्टे हाथ में जाना, वो दिशा बताएगा। वो साइन बोर्ड जो होता है वो चिन्ह है। अगर हम दूसरी तरह से देखें, चिन्ह की बात करते हैं, मनुष्य में भी बहुत से चिन्ह प्रकट होते हैं, है ना। घर में मनुष्य लोग, आपके घर में लोग हैं, बहुत से चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। जब आप देखते हो कि वो बहुत कमजोर हो गया है, चल नहीं पा रहा है, तो एक चिन्ह आ गया कि वो शरीर से कमजोर हो चुका है और कोई ना कोई बीमारी इसको पकड़ चुकी। अब तुरंत उसको डॉक्टर पास ले आओगे तो डॉक्टर बता देगा कि हाँ, इसके पास अब ये बीमारी आ गई, क्योंकि उसके बाद से, उसके चलने से, उसके शरीर के लक्षण से आपको पता पड़ जाएगा, वो चिन्ह आ गया है कि ये इंसान तकलीफ आ चुका है। दूसरा और चिन्ह है, कोई आपके सामने से रोज निकलता है, आपके मिलने वाला हो, आपके पड़ोस का हो, और कुछ दिन वो ना दिखे तो आप सोचोगे कहां गए। अब पता लगाओगे तो मालूम पड़ा कि घर में वो बीमार पड़ा, और जब जाके देखोगे तो चिन्ह है वो खट्टी में पड़ा हुआ है, उठ नहीं पा, ये चिन्ह है। तो हर एक कुछ ना कुछ चिन्ह है। चिन्ह जो है ना, ये इसको निशान बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी आपने कहा, वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई। यानी जिस व्यक्ति ने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का, काला हो, गोरा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, गरीब हो, लाचार हो, बेकार हो, जिसने भी उसकी ओर दृष्टि करी, उसकी ओर देखो, ज्योति को देखा, उसकी ज्योति इसके ऊपर आई और उसके जीवन से अंधेरा खत्म हो गया, नकारात्मकता खत्म हो। और फिर मैं अभी पढ़ा हमने, दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता उसी ईश्वर से मिलती है जिसने सब कुछ बनाया। बिल्कुल सही है। हम यहां वहां देख रहे हैं, हमारी निगाह कहीं और है, हम परेशान घूम रहे हैं, जिंदगी बीत गई, हम भी परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। लेकिन आज जो चिन्ह के बारे में, और वो चिन्ह है क्रूस, साइन ऑफ द क्रॉस। सब जानते क्रूस, सबों ने क्रूस देखा है। चिन्ह जो है एक इशारा है। दूसरा लक्षण, लक्षण बता देगा, वो संकेत है। तीसरा है ठप्पा, एक साइन हो गया, है ना, सर्टिफिकेट पे ठप्पा लग गया, दस्तखत करना, साइन हो गया, है ना, उसको बोलते साइन। तो ये जो चिन्ह है, आज हम लोग क्रूस के बारे में बताया, साइन ऑफ द क्रॉस, क्रूस का चिन्ह। ये चिन्ह जो है, क्रूस जो है, द क्रॉस, यह यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से पहले
यानी कि क्रूस जो है यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने और उसकी मृत्यु के बाद मुक्ति से जुड़ा है। फिर मैं पढ़ रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। ये क्रूस का जो चिन्ह है, द साइन ऑफ द क्रॉस, ये यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने और उसकी मृत्यु के बाद मुक्ति से जुड़ा है। यानी क्रूस आपको मुक्त करेगा। क्रूस का चिन्ह जो है, इट इज अ साइन ऑफ डिलीवरेंस। चिन्ह, द क्रॉस इज द साइन ऑफ डिलीवरेंस। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने और उसकी मृत्यु के बाद की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। ये जो किताब है ना, इट इज गॉड्स पावर। बाइबल इज द बुक ऑफ गॉड्स पावर, गॉड्स ग्रेस एंड गॉड्स इटर्नल लव। हिंदी में कहते हैं बाइबल परमेश्वर की सामर्थ है, बाइबल जो है परमेश्वर का अनुग्रह है, और बाइबल जो है अनंत काल का प्रेम है। हालेलुया। और आज इस क्रूस के बारे में दाऊद कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी। यानी क्रूस जो है एक चिन्ह है मानव जाति के लिए। भजन संहिता 19 और 1 में लिखा है, साम्स 19 and 1, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है। यानी कि आकाश और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करा। क्योंकि अगर आप देखते हो, सूरज, चांद, सितारे ये चिन्ह है, कोई इसका है बनाने वाला। आकाश जो है और जो आकाश मंडल है और जितनी चीज हम देखते हैं, ये सब एक अद्भुत चिन्ह है परमेश्वर के। तो आकाश मंडल लिखा है इस किताब के अंदर, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला प्रकट कर रहा है। द हेवन डिक्लेयर्स द ग्लोरी ऑफ गॉड, द स्काई प्रोक्लेम्स द वर्क ऑफ हिज हैंड्स। ये चिन्ह है कि कोई है इसका बनाने वाला। लेकिन अफसोस है कि हम लोग ऊपर कहां देखते हैं, हम लोग सब जमीन पर देखते चले जा रहे हैं। आज जानो ये क्रूस का चिन्ह क्या है, क्यों है। ये सारी चीज जो आप ऊपर देख रहे हो, आसमान में बनी हुई, सूरज, चांद, सितारे जो देखते हो, आसमान, पहाड़, सब बना हुआ है, स्थिर है। ये व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डेट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 19, व्यवस्था विवरण और उसका 4था अध्याय और उसके 19वें पद में, जब तुम आकाश की ओर आंख उठाकर, ध्यान से सुनो, जब तुम हे मनुष्य आकाश की ओर आंख उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारा गण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। एक चिन्ह है ये सूरज, चांद, सितारे, तारे, सारे तारा गण। परमेश्वर कहते इसको देखो, बस इसको दंडवत मत करो। भजन संहिता 77 and verse 14, इसके अंदर लिखा हुआ है, अद्भुत काम करने वाला, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट करी है, अपनी शक्ति को प्रकट किया है। यानी कि यू हैव शोन योर पावर, यू आर द मिरेकलस गॉड। ये ईश्वर जो है ये अद्भुत काम करता है। भजन संहिता 77 और 15 से 20 तक पढ़ेंगे।
अभी 14 पढ़ा, 15 से 20 तक पढ़ेंगे। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा दिया। लिखा है कि तूने अपने भुजबल से, अपनी शक्ति से, महान सामर्थ से इन लोगों को, जो तेरे बच्चे हैं, जो गुलामी में चले गए थे, जो परेशान थे 430 साल, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर अपनी शक्ति से, अपने भुजबल से इन सबको उस गुलामी में से, उस परेशानी में से बाहर निकाला। और जो लाखों के लोग मिस्र से निकले बाहर, लाखों में थे, और सामने लाल समुद्र आ गया, पीछे जो थी मिस्र की सेना आ गई इनको मारने के लिए। पीछे मुड़ेंगे तो मर जाएंगे, और आगे लाल समुद्र है। वचन में लिखा है, हे परमेश्वर तूने हे परमेश्वर समुद्र ने तुझे देखा। यानी वो परमेश्वर से डरती, समुद्र भी डरता, पानी भी डरता इससे। क्या समझ रहे हो? जानो इस किताब को, ये वचन है ईश्वर का, वो सामर्थ्य ईश्वर है। हे परमेश्वर समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देख कर डर गया, गहरे सागर भी कांप उठे, मेघों से बड़ी वर्षा हुई, मेघों आसमान से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले। यानी कि बरसात इतनी तेज हुई वो तीर की तरह। बवंडर आंधी, बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा। बवंडर में तेरे गरजने का, कितनी आवाज की गरजने की है, सुन पड़ा। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है, ईश्वर का मार्ग समुद्र में है, और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ है, और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा हारून के द्वारा अपनी प्रजा को अगुवाई में, तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सीखी। यानी कि लाखों लोग भेड़ की तरह थे। और वचन लिखा है कि परमेश्वर समुद्र को देखा, समुद्र डर गया। ईश्वर है वो। हम समुद्र को देख के डर जाते हैं, समुद्र ईश्वर को देख के डरता है। ये समुद्र जो है डरता है, क्या है कि समुद्र ने तुझे देखा, डर गया वो, और समुद्र में से परमेश्वर रास्ता बना, उसे चला वो। समुद्र दो भाग हो गया, स्थल बन गया, साफ रास्ता बन गया, जमीन दिख रही, और सारे इस्राएली लोग उसमें से निकल गए। परमेश्वर अपने चिन्ह को प्रकट करता है, आपको आशीष देने के लिए वो चिन्ह दिखाएगा, आपको चंगा करेगा, आपको आनंद देगा, आपको खुशी देगा, आपको शांति देगा। अगर आप इस किताब को देखते हो, पुराने नियम में परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार दिखाकर लोगों को निकाला बाहर। हर जगह चिन्ह आए, मूसा के द्वारा, एलीशा के द्वारा, एलिया के द्वारा, समसून के द्वारा, दानियल के द्वारा, कितने ऐसे सेवक हैं, सब में होकर परमेश्वर चिन्ह दिखाए। परमेश्वर अपने चिन्ह के द्वारा बात करता है। परमेश्वर अपने चिन्ह के द्वारा आपके घर में आता है, आपसे बात करता है। आखिरी में जब इतने लोगों से बात की, सब मर गए, मूसा मर गया, एलीशा मर गया, एलिया मर गया, दानियल मर गया, दे ऑल डाइड। अब कौन दिखाएगा पावर? कैसे बचेंगे? जब तक वो जिंदा थे तो लोग डरते थे, लेकिन जब मर गए वो डर खत्म हो गया। कौन है? कोई नहीं है। इब्रानी किताब बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 and 2 to 3, इन अंत के दिनों में परमेश्वर ने हमसे पुत्र के द्वारा, यानी यीशु के द्वारा बात की। इस अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। प्रभु यीशु हर चीज का वारिस है, हर चीज का अधिकार उसके पास है, हर चीज पर अधिकार ठहराया, और उसी के द्वारा उसे सारी सृष्टि की रचना की। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की। जो आज आप देख रहे हो, द क्रिएटर इज जीसस क्राइस्ट, द सन ऑफ गॉड, द मसाया।
और इसलिए लिखा है कि यीशु को भेजा, जाओ तुम मेरे बारे में बताओ। प्रभु यीशु जो है, अगर आप बाइबल 2 से 3 से पढ़ते हैं, इसी का इब्रानी 1, 2 और 3 से, यीशु मसीह वो ईश्वर की महिमा का प्रकाश है। प्रभु यीशु जो है वो ईश्वर की महिमा का प्रकाश है। ही इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। दो चीजें, प्रभु यीशु जो है उसकी तत्व की छाप है। प्रभु यीशु उसकी तत्व की छाप, इसका मतलब है कि एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग, यानी कि यीशु आया धरती पर इस बारे बताने कि वो ईश्वर है। ही इज रिप्रेजेंटिंग द गॉड, द अनसीन गॉड। इसे लिखा यूहन्ना 1:18 में, परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि लोग उसको देखें। यीशु को देखकर आप जानोगे कि देयर इज अ गॉड, वहां एक ईश्वर है। पता लोग पुराने जमाने ये होता था, वो जब भविष्यवक्ता आए, प्रभु के सेवक लोग आए, सब मर गए। जब तक वो जिंदा थे तो डरते थे, कांपते थे, लेकिन जब वो मर गए फिर वही संसार में आ गए। आज क्रूस का चिन्ह जो है, साइन ऑफ द क्रॉस, आपको कुछ बताएगा कि आप इस क्रूस के पास हो, क्या करेगा आपके लिए। What the cross will do for you and for your life, for your family. ये क्रूस आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए क्या करेगा। Where you go for the worship, जानो क्रूस के बारे में। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अंत के दिनों में बात करी है। परमेश्वर की ज्योति भी निकल कर आया और ज्योति उसकी महिमा, ईश्वर की महिमा है। एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग, यानी कि उसकी तत्व की छाप है यीशु। और सारी वस्तुओं को, जितनी संसार में है, जितनी चीजें संसार में है, अपने वचन से, वचन की सामर्थ्य से यीशु संभालता है। हालेलुया। पानी पर चल गया, है कोई धरती में पानी चलने वाला? अपने वचन से आंधी तूफान रोक दिया, आंधी रोक गई, सब कुछ शांत हो गया। वचन से आवाज दी, मुर्दा बाहर आ गया, अंधे आंख दे दी, अंधे की आंख दी, लगना चल गया। सब वस्तुओं पर अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। प्रभु यीशु पूरे धरती की एक चीज को, आसमान की और जमीन की और स्वर्ग की, अपने वचन से संभालता है। परमेश्वर की तत्व की छाप है, सारी वस्तु उसके कंट्रोल में है। प्रभु यीशु परमेश्वर के प्रकाश का महिमा है, ज्योति है वो। और लिखा इस किताब के अंदर, वे पापों को धोकर, कैसे धोया? क्रूस पर बलि चढ़ के। मसीह, ये जो मसीह जो है, मसा किया हुआ, यानी परमेश्वर की मसा, यानी उस आत्मा से भरा हुआ। He was anointed, इसलिए बोला यीशु मसीह। परमेश्वर की छाप है, परमेश्वर का प्रकाश है, अपने वचन की सामर्थ्य से पूरे संसार को कंट्रोल करता है। और क्रूस पर बलि चल गया, मर के जिंदा हुआ, और पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में वो आत्मा जो ईश्वर है, जो आत्मा है, उसके दाहिने हाथ बैठा है, जिंदा बैठा है शरीर में। प्रभु यीशु धरती पर था। He showed so many signs। जब वो धरती पर चला फिरा, उससे बहुत चिन्ह से बात करी, चिन्ह चमत्कार दिखाए। मैंने भी बताया, पानी पे चल गया, चिन्ह दिखाया, कोई पानी में नहीं चल सकता। उसने समुद्र जो है उसकी आंखों से डर गया, अभी पढ़ा हमने, तो उसे देखा, समुद्र डर गया, समुद्र के बीच में वो चल गया, उसके पैर कोई नहीं देख पाया। ये वही है जिसने इस्राएलियों को बाहर निकाला, ये वही है जिसने समुद्र को 2 भाग किया, धरती पर चला पानी के ऊपर। पानी समझ गया, ये वही है। डर गया वो, आंधी तूफान को रोक दिया, अंधे की आंख खोल दी, लंगड़े को चला दिया, गूंगा बोला, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, बीमारों को, ऐसी बीमारी खत्म किया, आखिरी क्रूस पर चढ़ गया। क्या जरूरत थी क्रूस पर चढ़ने की? क्या जरूरत थी? आइए कुछ बातों को और देखते हैं।
जब यीशु मसीह धरती पर था तो यूहन्ना एक व्यक्ति था बाइबल के अंदर, उसको बोलते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो बपतिस्मा देता था, लोगों को मन फिराव के बारे में बताता था, और लोग मन फिराते थे, बपतिस्मा लेते थे, और वो परमेश्वर के राज्य उसको पहुंचा देता। यीशु आ चुका था धरती पर, और यूहन्ना के जो चेले थे वो यूहन्ना से कहने लगे, हमने एक व्यक्ति को देखा है जिसके द्वारा अंधे की आंख खुले, लंगड़े चल रहे, बीमारों को चंगा कर रहा। उस समय यूहन्ना जेल में डाल दिया गया था। हेरोदेस राजा ने यूहन्ना को जेल में डाल दिया, और जब चेले आकर उसको बता रहे थे कि ये व्यक्ति है, अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे, गूंगे बोल रहे हैं, तो यूहन्ना बोलता, जाओ उससे पूछो क्या तू वही है जिसकी बात कही गई, नहीं तो हम किसी और की राह देखें। और चेले पहुंचते उसके पास, यीशु के पास, और जब लूका किताब से 7वां अध्याय और 18 से 23 में लिखा हुआ है, यूहन्ना बोलता है, जाओ चेलों से, क्या आने वाला तू है या हम किसी और की बाट देखें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, और बहुत से अंधे को आंखें दी। और यीशु ने उनसे कहा, जब यीशु पास आया तो उससे पहले यीशु ने बहुतों को चंगा कर दिया, बीमारियों को, पीड़ाओं से, दुष्ट आत्मा के छुटकारा दे दिया, आशीष मिल गई। चेले आ गए यीशु पास, और यीशु ने चेलों से कहा, यूहन्ना के चेलों से, जो कुछ तुमने देखा और सुना, जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं फिरते हैं, लंगड़े चलते फिरते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य वे जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। इसी का मैं आशीष देने के लिए आया हूं। पहला पत्रस के 2 और 24 में लिखा है, पहला पत्रस 2:24 लिखा है, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए वे क्रूस पर चढ़ गए। वाई क्रॉस? क्यों क्रॉस? वाई द साइन ऑफ द क्रॉस? वाई द क्रॉस? क्यों क्रूस का चिन्ह? क्यों क्रूस? हमारे पापों को अपनी देह में, मनुष्य के संसार के सारे लोगों के पाप को अपने शरीर, अपनी देह पर लिए हुए वह क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हमारे पापों के लिए यीशु मर गया ताकि हम इस क्रूस कर पास आए, इस चिन्ह को देखें, ताकि हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, टू लीड द राइचियस लाइफ। एक क्रूस जो है एक धार्मिकता का चिन्ह है। एक क्रूस जो है हमारे पापों से मुक्ति का चिन्ह है। इस बात को ध्यान रखिए। पहला पत्रस का 3 और 15 में 18 में लिखा, 3 से 18 में, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हम अधर्मी हैं। क्रूस जो है चिन्ह है हम सब अधर्मियों के लिए, ताकि क्रूस पे जो टंगा है, जो मरा है, हम धर्मी बन जाए। हम अधर्मी है, सब अधर्मी है। हर एक जन अपनी अपनी रास्ता बैठा है, लेकिन हम सब अधर्मी है, क्योंकि व्यवस्था में है, संसार के व्यवस्था में पहुंच गए। ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत पहनो, ये मत करो। बाइबल में लिखा है इस सब को छोड़ो। ये क्रूस जो चिन्ह है हमारे पापों से छुटकारे के लिए है। क्रूस जो चिन्ह है हमारे अधर्मीपन को दूर करेगा। क्रूस जो चिन्ह है जो हमारे परमेश्वर से रिश्ते टूट गए, वो पुल जो टूटा हुआ है, जब पुल टूट जाता है तो उसके ऊपर सीमेंट लगाया जाता है मजबूती के साथ, ताकि पुल फिर से खड़ा हो जाए। जीसस क्राइस्ट सीमेंटेड द ब्रोकन रिलेशनशिप। जो टूटा हुआ हमारा रिश्ता था, प्रभु यीशु ने उसको जोड़ दिया अपने लहू से। क्रूस इज द साइन
क्रूस जो है चिन्ह, याद रखिए, मरने से पहले धर्मी बन जाओ। प्रभु यीशु आपको आवाज दे रहा है, इस कॉलिंग यू द टाइम टुडे। इफिसियों 2:13 में लिखा है, पहले पाप के द्वारा दूर थे, पहले हम पाप के द्वारा दूर थे। सो मेनी सिंस, नशा था, गलती बातें थी, गलत बातें थी, गाली थे, झगड़े थे। सोच अपने जीवन के बारे में। पहले पाप के द्वारा दूर थे, परंतु मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए। हालेलुया। क्रूस पर जो लहू बहाया गया वो निकटता है, हमारे परमेश्वर के पास पहुंचाने की निकटता उसका लहू है। द ब्लड ऑफ जीसस, निकटता आपको निकट पहुंचाएगा परमेश्वर के। और कोई रास्ता नहीं है, क्रूस रास्ता है। इफिसियों 2:16 में भी आया, और क्रूस पर बैर को नाश किया, ऑल डेविल वर्क डिस्ट्रॉयड। शैतान के सारे काम, जो बैरी है, जो अपोजर है, जो परमेश्वर के पास आपको आने नहीं देता, जो आपको अशुद्ध रखता है, पाप के जिम्मे रखता, अंधेरे में रखता है, संसार की नाना प्रकार की जगहों पर घुमा देगा, लेकिन इस ईश्वर के पास, इस प्रभु यीशु पास आने देगा। और क्रूस एक चिन्ह है, क्रूस जो चिन्ह है बचाने का, क्रूस जो चिन्ह है धर्मी बनाने का, क्रूस जो चिन्ह है पापों से हमें दूर करने का, क्रूस जो चिन्ह है लहू से हमें शुद्ध करने का। द ब्लड ऑफ जीसस, द सेवियर। क्रूस जो है एक चिन्ह है, हम पाप की गुलामी से बाहर आ जाए। गुलाम है हम, नशे की गुलामी, झगड़े करने की गुलामी है, एक दूसरे नीचे गिराना गुलामी है, ये आत्मिक जीवन नहीं जीना गुलामी है, ये बहुत सी चीज गुलामी है। पाप की गुलामी से यीशु मुक्त करता है। क्रूस जो है पाप की गुलामी से मुक्ति का एक साइन है। यूहन्ना 8:12 में लिखा हुआ है, यीशु जो है ज्योति है। क्रूस ज्योति की निशानी है। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे लगा वो ज्योति में चलेगा, अंधेरे में ना रहेगा। He or she will not walk in darkness, but will walk in light, the light of life. क्रूस जो है ज्योति की निशानी है, याद रखिए। क्रूस का जो चिन्ह है एक ज्योति निशानी है, कि वो ज्योति क्रूस पर आपके लिए मेरे लिए मर गया। यीशु है वो। क्रूस हमारे टूटे हुए रिश्ते को, जो पाप के द्वारा टूट चुका है, ईश्वर से जोड़ देता। हालेलुया। जो पाप के द्वारा टूट चुका रिश्ता, बीमारियों पर फंसे पड़े, परेशानियों में टूटा रिश्ता, किसके पास जाए, किससे मांगे? मेरी परेशानी कौन दूर करेगा? मेरी बीमारी को कौन दूर करेगा? मेरे घर से अंधकार को कौन दूर करेगा? जादू टोने भरा पड़ा हुआ घर में कौन दूर करेगा? परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, पर हैव इटर्नल लाइफ। क्रूस जो है अनंत काल की आशीष आपकी आत्मा को बचाने की नरक से। क्रूस जो चिन्ह है एक सत्य के मार्ग का, क्रूस जो है सत्य के मार्ग का चिन्ह है। यह आपको सत्य के मार्ग पर लेकर जाएगा। चिन्ह जो है ये सत्य के मार्ग का चिन्ह है। यीशु धरती में रहकर कहा था, इससे पहले क्रूस पर वो मृत्यु लेता, यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। तो क्रूस पर टंगा है मार्ग, सत्य, जीवन। यीशु जो क्रूस पर टंगा, और जो क्रूस पर देखेगा वो सही मार्ग पर आएगा, जो क्रूस को देखेगा वो सत्य के पास आएगा, और जो क्रूस को देखेगा वो सही रास्ते पर आ जाएगा। इसके जीवन के रास्ते जो डगमगा रहे हैं वो सही रास्ते पर आ जाएगा, दिशा बदल जाएगी। क्रूस चिन्ह है। यूहन्ना 12:46 में लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं। प्रभु यीशु कहता, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वे अंधकार में ना चले। क्रूस जो है अंधकार सबको बाहर निकालेगा। ये क्रूस का जो चिन्ह है ये अंधकार से मनुष्य को बाहर निकालेगा, क्योंकि यीशु का लहू जो है, यीशु का बलिदान जो है सारे मानव जाति के लिए हुआ है, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का, गांव का या शहर का, छोटा हो बड़ा हो, काला हो गोरा हो, लाचार हो या बेकार हो।
सबके लिए, सबके लिए हुआ है। आज जितने लोग जुड़े, पहली बार जुड़े, याद रखिए, ही डाइड ऑन द क्रॉस फॉर यू। यीशु आपके लिए मरा। यीशु ने आज आपको आनंद दे दिया। यीशु ने आपको खुशी दे दी। यीशु ने आपके जीवन के दुख को दूर कर दिया। देखते रहो क्रूस की ओर। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं इस क्रूस पर देखूंगा। दाऊद कहता है, जिन्होंने इसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई। कौन है ये? प्रभु यीशु क्रूस पर टंगा। आज क्रूस पर नहीं, क्यों? वो मर के जिंदा हुआ। हालेलुया। यीशु मर के जिंदा हुआ है, क्रूस खाली है। कहां यीशु? स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जिंदा है। पहला तिमोथी उसके 2 और 3 और 4 में लिखा हुआ है, हमारे उद्धारकर्ता, उद्धार का चिन्ह है। उद्धार का चिन्ह क्रूस जो है, इट इज अ साइन ऑफ सैल्वेशन। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति जाने। क्रूस को जानो, ये सत्य है जो आपके पापों की मुक्ति के लिए है। क्रूस का चिन्ह जो उद्धार का चिन्ह है, क्रूस का चिन्ह जो है हमारे रिश्ते जो ईश्वर से टूट चुके हैं उसको जोड़ने का है। क्रूस जो चिन्ह है बताता है कि बैरी को, शैतान को नाश किया क्रूस पर यीशु ने बलिदान देकर। क्रूस जो है परमेश्वर का अनुग्रह और अनंत काल की प्रेम की निशानी, अनंत काल का प्यार है। क्रूस पर देखो, जब आप क्रूस को देखते हो तो याद रखिए वो प्रेम आपके लिए उसने किया। हालेलुया। जब आप क्रूस को देखते हो तो याद रखिए उसने आपको चंगा किया है। जब क्रूस को आप देखते हो तो याद रखिए आपकी गरीबी से दूर करी। क्रूस को जब आप देखते हो तो याद रखना आप सच्चाई के पास आ गए। क्रूस को जब देखते हो तो याद रखना आप डूब रहे थे, उसको उबार दिया। क्रूस जो है चिन्ह है उद्धार का। क्रूस जो चिन्ह है दया का। क्रूस जो चिन्ह है जीवन की शांति का। क्रूस जो चिन्ह है पवित्रता का चिन्ह। लुक केयरफुली, क्रूस पर कोई था और उसमें से ज्योति निकलती है। वो ज्योति मनुष्य को शांति देती। क्रूस जो है, ध्यान से देखो, आप बदल जाओगे। क्रूस को देखो, वो आपको बदल देगा। You will be changed, you will be transformed. क्रूस जो चिन्ह है उद्धार का, क्रूस जो चिन्ह है परमेश्वर के अनंत काल की आशीष का, क्रूस जो चिन्ह है आपके मेरे आनंद का जो हम खो चुके हैं। परमेश्वर की सामर्थ का ये चिन्ह है, याद रखिए। बाइबल को पढ़ते हैं और उस देखते हैं जब यीशु ने क्रूस पर बलिदान दिया। मत्ती की किताब उसका 27वां अध्याय 51 से 52 तक, जब यीशु क्रूस पर टंगा हुआ था, उसे 7 वाणियां बोल दी, खून बह रहा है और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से फट गया। जब यीशु ने प्राण दिए, जोर से चिल्लाया। जब उसे प्राण छोड़े, उसे जोर से चिल्लाया और लिखा है मंदिर का पर्दा जो सुलेमान से परमेश्वर बनवाया था, उस मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक 2 भाग में फट गया, टुकड़े हो गए। धरती ढोल गई। क्रूस को देखो क्या हुआ। क्रूस पर धरती ढोल गई, चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी, बहुत लोथें। क्रूस पर जो बलिदान दिया, वो मृत्यु से जो मर गए उनको भी उठा दिया। हालेलुया। ये यीशु का बलिदान है, जीवन है क्रूस के अंदर। Somebody was there on the cross। जब मृत्यु ली, बाइबल बताती है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों फट गया, धरती ढोल गई, चट्टानें तड़क गई और जितने पवित्र लोग थे उनकी कब्रें खुल गई, जिंदा हो खड़े हो गए और सब यरूशलेम निकल गए। यीशु जब मर गया, उसको, उसकी लाश को उतारा और कब्र में डाल दिया। उस कब्र में उसको डाल दिया
और तीसरे दिन बाइबल बताती है बड़ा भूडोल हुआ, एक और अर्थक्वेक, मृत्यु के समय भूडोल हुआ, धरती चट्टाने तड़क गई, और जब यीशु मर के जिंदा हुआ कब्र खुल गया, भूडोल हुआ। और लिखा है प्रभु का एक स्वर्गदूत, मत्ती की किताब उसका 28 और 2 से 6 में आया, प्रभु यीशु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और उसने उस पत्थर को हटाया। ये भूडोल का होने का मतलब मालूम क्या है? आसमान स्वर्ग खुल गया, and the angel came down, स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा नीचे, he descended, और आकर उसे पत्थर को हटाया। जिस गुफा के अंदर यीशु की लाश को रखी थी उस पत्थर को हटाया और यीशु बाहर आ गया। जितने वहां पर सिपाही लोग थे, महायाजक के सिपाही लोग थे, जितने सिक्योरिटी गार्ड थे, उस पहरुओं को, उस स्वर्गदूत को देखकर सारे पहरुए अधमरे हो गए। पढ़ जाइए, द पावर ऑफ गॉड, अधमरे हो गए। पहरुए तो डर के मारे कांपने लगे, ये क्या हुआ? अरे मृत्यु भी, कब्र भी उसको रोक ना सके। हालेलुया, कब्र से बाहर आ गया। एक क्रूस बताता है कोई मरा और मर के जिंदा हुआ, वो है प्रभु यीशु मसीह, द मसाया, द सन ऑफ गॉड, द वॉइस ऑफ गॉड। ही डाइड फॉर यू। हाथ रखो अपने हृदय पे, यीशु तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए मरा, मुझे छुटकारा दे दिया, मेरी गरीबी दूर कर दी। स्वर्गदूत उन स्त्रियों को देखता है जो यीशु को के पास आई थी, उस मरहम को लगाने ये रीत थी, क्योंकि यीशु पहले बोल चुका मर के जिंदा हुआ। स्वर्गदूत वहां पर स्त्रियों को देखता है, तुम किसको ढूंढ रही हो? उन्होंने कहा अपने मसीह को ढूंढ रहे हैं। वी आर सर्चिंग अ मास्टर। ये क्यों ढूंढ रही हो? मर के जिंदा हो गया, हालेलुया, जिंदा है। अभी क्रूस बताएगा यीशु कौन था, क्रूस बताएगा यीशु का मकसद क्या था, क्रूस बताएगा कि उद्धार का ये दरवाजा है। क्रॉस इज द साइन ऑफ द salvation, the door of salvation. The cross is the sign of truth. The cross is the sign of salvation. आज आपको छुटकारा मिल गया मेरे बहन भाई, प्रार्थना करो, प्रे फॉर योरसेल्फ। अब सिर्फ प्रार्थना करना, कुछ नहीं करना। प्रभु यीशु जिंदा है, याद रखिए। अगर आप चाहते हो कि आप अपने जीवन पूरी तरह आनंद के साथ जियो, क्रूस को देखते रहो, क्रूस को देखते रहो बस। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन आनंद बना रहे, आप चाहते हो आपके जीवन शांति बनी रहे, आप चाहते हो आप भले चंगे बने रहे, आप चाहते हो आपके जीवन से भरपूर की आशा निकलती रहे, क्रूस को देखो और दूसरों को बताओ ये क्रूस तुम्हारे लिए है। दूसरों को भी लेकर आओ, क्रूस तुम्हारे लिए है। ये क्रूस बताता है हमें पछतावा करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने पाप को, संसार के पाप को अपने ऊपर ले लिया। Now he says, if you look at the cross, अगर आप क्रूस को देखते हो, क्रूस इस बारे बताता है आप पछताव करो अपने पुराने पापों का, पछताव करो उन बातों का जो तुमने किया है, पछताव करो। Ask for the forgiveness of your sins, पापों की क्षमा मांगो। केवल यीशु के पास क्षमा, किसी के पास नहीं। कोई संसार का मनुष्य क्षमा नहीं करता। मी टू, मैं पापी था लेकिन प्रभु ने बचा लिया। पापों की क्षमा केवल यीशु के पास है, कोई मनुष्य क्षमा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु से प्रार्थना करो कि क्रूस पर दोबारा वो जिंदा है। क्रूस पर यीशु नहीं है, वो मर के जिंदा हो चुका है। ही इज अलाइव। क्रूस चिन्ह है शांति का, क्रूस चिन्ह है आनंद का, क्रूस
चिन्ह है अंदर के खुशी का, खुशी अंदर का खुशी, दो तरह की खुशी है, एक बाहर के अंदर की, इसलिए कहते हैं पीस, जॉय एंड हैप्पीनेस। क्रूस जो चिन्ह है अनंत काल के प्रेम का, द इटर्नल लव। somebody has loved you and somebody is loving you and somebody will keep loving you। कोई ने आपसे प्यार किया, कोई आपसे प्यार करता है, और कोई जो प्यार करता है वो हमेशा प्यार करता रहेगा जब तक आप जिंदा हो, और मरने के बाद आपको स्वर्ग में आपके पास बिठा लेगा। वो है प्रभु यीशु। क्रूस को देखो, लुक एट द क्रॉस, somebody died for you, the sign of the cross is for you, sign of the cross is for the entire world। क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया क्रूस पर मरने के लिए, ताकि हम अनंत जीवन पाए, क्योंकि यीशु मर के जिंदा हुआ है। आओ यीशु पास। अब समय जो है कठिन आ रहा है, द टाइम विल बी गोइंग टू बी मोर टफ टफ टफ। बड़ा खतरनाक समय आ रहा है। क्रूस को देखते रहो, इस पवित्र आत्मा को लो, क्रूस को देखो, पवित्र आत्मा निकलता वहां से, वो रास्ता है होली स्पिरिट का। क्रूस जो है रास्ता है आपकी आशीष का, जो भी आशीष आपको चाहिए क्रूस को देखते रहो, यहां वहां की बातें मत सुनो। लुक एट द क्रॉस। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। प्रभु यीशु कल भी था, आज भी है और युगानुयुग एक सा है। उसका प्यार नहीं बदलता, उसका आकार नहीं बदलता, हम बदलते जा रहे हैं। बचपन में खुद थे, जवानी में खुद हुए, अब बुढ़ापे खुद हो, और ज्यादा बुढ़ापा तो कुछ और हो जाएगा। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह की सामर्थ कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह की सच्चाई कल, आज, युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह की पवित्रता कल जो थी वो आज भी है और कल भी रहेगा, हमारे लिए और बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। He is the God, the powerful God। Look at the cross। क्रूस को देखो और जिंदगी को आगे बढ़ाओ। फूल आप पर उंगली नहीं उठा सकता। Remember, the sign of the cross is for you। याद रखिए, क्रूस का चिन्ह आपके लिए, सबों के लिए। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष। God bless you, God bless you, God bless you।